धन्यवाद कराया यहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने आज हमें बुलाया। हम बहुत बहुत आभारी हैं उनसे। इस काम को ट्रेन का एक आज बंद हो गया, इसलिए काफ़ी सराहनीय है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारी कविता खन्ना जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारी कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कराया 2 शब्द हमारे। प्रेसिडेंट प्रेमचंद जी और खुराना जी सेक्रेटरी और विजय कौशिक जी और यहाँ पर आए हुए सभी RW के और यहाँ निर्माण विभाग के निवासियों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया। तो जैसे कि सारी बात का आपको विषय का मालूम ही है कि किस तरह से ये लास्ट वीक की बात है, सैटरडे को मुझे ये कॉल आया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये लोग आए हुए टावर के लिए। तो जैसे मुझे पता चला, मैं किसी मीटिंग में थी लेकिन मैं मीटिंग छोड़ के इमीडिएट यहाँ पर आई और यहाँ पर SHO भी थे और पुलिस फोर्स भी थी और पूरी फोर्स लेडीज़ की भी यहाँ आई हुई थी और ये लोग पार्क के बाहर खड़े हुए थे। वो लोग अंदर अपनी खुदाई शुरू करके खड़े हुए थे। तो मेरे को बहुत गुस्सा है कि ये क्या तरीका है। फिर मैंने वो गेट खुलवाया और अंदर गई। पता चला कि संडे को तो उन्होंने पूरा दिन लगा दिया और एकदम बहुत तेजी से काम हुआ और मंडे को भी पूरी फोर्स लाई हुई है, किसी को अंदर आने नहीं दे रहे। तो आगे भी जब किसी को कहा जाता है तो थोड़ा समय तो लगता ही है। तो फिर परसों मैंने उनको बहुत डांटा, तो वहाँ से जो लैंड स्टेट के हैं वहाँ उन्होंने बोला कि ठीक है हम कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने इमीडिएट तभी लेटर बनाया और लेटर भेजा, उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया कि ये मेरा आप इसको प्रोसीडिंग के लिए स्टार्ट कर दीजिए। तो उन्होंने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। फिर अगले दिन मैं खुद इनके साथ मेयर के पास और लैंड स्टेट के जो डायरेक्टर है उसके पास गई और बात करी सब कि ये तो उन्होंने उससे एक दिन पहले ये लोग भी अपनी तरफ से गए थे RW की तरफ से वहाँ पर। तो उन्होंने इनको यही एश्योर किया था कि जो टावर है वो वहाँ ना लग के थोड़ा सा पीछे उसी पार्क में लगेगा, लेकिन थोड़ा पीछे वो हट नहीं सकता, किसी भी हालत में हट नहीं सकता, वो टावर तो लग ही रहेगा करके डायरेक्टर से, डिप्टी डायरेक्टर से, एडिशनल कमिश्नर से बहुत हमें परस्यू करना पड़ा कि किस तरह से ये रुकवाया जाए, ऑर्डर पास कराए। और उस ऑर्डर में आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि ऑब्जेक्टेड बाय निगम पार्षद बबीता खन्ना नाम। तो ये टावर हमें आगे जाके और काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ना हो बजाय कि ऐसी पार्कों में हरे भरे पार्क हैं, यहाँ पर आगे को डेवलप करना है। और ये जो किताब है इसमें मेरे पिछले, अब मुझे आए हुए 4 साल होने वाले हैं, मेरे कार्यकाल को 4 साल होने वाले हैं। तो वैसे सारा कुछ अगर बनाया जाए तो इतनी मोटी बुक बन जाएगी, लेकिन इसमें कुछ मेन चीज़ें हमने लिखी हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट काम किए हैं। तो इस 4 साल के अपने कार्य को एक मोती के रूप में पिरो के बुक में सजोया है। तो ये सब बुक आपको मैं दूंगी, आप लोग जरूर लेके जाएं और इसको पढ़ें। और आज जो 4 साल में मैं काम कर पाई हूँ उसमें आप लोगों का भी बहुत योगदान है। आप लोगों का प्रेम, सहयोग, साथ और उत्साह मेरे साथ रहा, तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के लिए काम करूँ। तो इसी तरह से हम लोग मिलकर काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपनी दिशा में जो हम आगे जो भी हमारा मेरा अपना पूरा प्लान है कि और भी निर्माण विभाग को डेवलप करूँ। भी यहाँ टाइल्स का काम करा था और आपका ये जो पार्क है सेंट्रल पार्क, इसको एक योजना के तहत मैंने कुछ, तो हमारे सांसद जी का भी हमें पूरा सहयोग रहता है और हमारे विधायक जी का भी पूरा सहयोग रहता है। तो इस तरह से एकजुट होकर हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें चुना है। तो हमारे यही प्रयास रहता है कि आप लोगों के काम हर तरह से हम नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में प्रीत विहार वार्ड की निगम पार्षदा बबीता खन्ना जी हैं। सबसे लोकप्रिय है, क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में रांची एक्सप्रेस स्टार अवार्ड में 6 स्टार अवार्ड अभी जारी हुआ, जिसमें मैडम को ADMC द्वारा सबसे साफ और सबसे अच्छा जो कहा जाए वार्ड है वो इनको सम्मान दिया गया है बेस्ट काउंसलर का। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है समस्याएं हर वार्ड में होती हैं, क्योंकि फंड की समस्याएं होती हैं। उसके बावजूद भी
जो महिला या जो निगम पार्षद आकर के लोगों के बीच में समस्याएं सुनती हैं और उसे समाधान उसका निकाल लेती हैं, उसको जाहिर सी बात है सम्मान देना और अवार्ड देना बनता है। आइए मिलते हैं बबीता खन्ना जी से और आज किस विषय पर आज यहाँ पर अपनी जनता के बीच में उतरी हैं उस पर चर्चा करेंगे। बबीता जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत भारत टीवी परिवार की तरफ से बधाई कि आपको स्टार अवार्ड मिला है सबसे अच्छी काउंसलर का। कैसे धन्यवाद देंगी? मैं इस अवार्ड के लिए अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे मेरे काम को सराहा है, क्योंकि ये सर्वे अवार्ड ऐसे नहीं मिलता जी। ये पूरा सर्वे किया जाता है, कभी भी किसी से भी पूछ लिया जाता है, पूरी जानकारी ये लोग हासिल करते हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब मैं शुरू में निगम में आई थी तो मैं 7th रैंक मेरी आई थी पहले साल में, फिर सेकंड, उसके बाद मेरी 5th रैंक आई और लास्ट ईयर मुझे बेस्ट निगम पार्षद का अवार्ड मिला था पूरे दिल्ली में। और इस बार फिर से मुझे दोबारा से बेस्ट निगम पार्षद का अवार्ड मिला है, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी और सम्मान का विषय है, क्योंकि मेरी जनता मेरे साथ है, इसीलिए ये हुआ। आज आप फिर जनता के बीच में हैं, क्या समाधान आज करने के लिए आज उतरी हैं यहाँ? एक तो जो मुझे अवार्ड मिला उसके लिए ये लोग भी सब बहुत खुश हैं, तो इन लोगों ने बोला था कि मेरे लिए बुलाना चाहते हैं। और दूसरा, इनकी एक समस्या थी, अभी 4 दिन पुरानी बात है, एक यहाँ पर इंडस कंपनी को कुछ MCD ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया है टावर लगाने का, तो वो लोग आ गए थे। यहाँ पर एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क है, वहाँ उन्होंने टावर लगाने का काम शुरू कर दिया। तो जैसे ही मुझे पता चला इमीडिएट मैं वहाँ पर आई, लेकिन उन लोगों ने पूरी फोर्स आई हुई थी, उनकी लेडीज़ भी जेंट्स भी फोर्स थी पूरी, और उन लोगों ने इनको बाहर खड़ा किया हुआ था पार्क के, और ये लोग डर के मारे खड़े हुए थे भी क्या करें, और पुलिस भी साथ थी उनकी और पूरी लेबर अंदर थी, वो लोग काम शुरू कर रहे थे। तो बहुत गुस्सा आया मेरे को कि ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास तो हाई कोर्ट के ऑर्डर है, हम तो ये काम करेंगे। तो मैंने किसी भी तरह से उसको रुकवाने की पूरा प्रयास किया। फिर मैंने अपनी तरफ से जहाँ भी कॉल कर सकती हूँ अपने हायर अथॉरिटीज़ पे, हायर लेवल के सब लोगों को, MCD में हर जगह कॉल किया। तो उस दिन सैटरडे था, छुट्टी का दिन था, तो हम लोग हर कोई अपनी ड्यूटी पे भी नहीं था, तो थोड़ी दिक्कत हुई। फिर मेरे को SHO ने कहा कि हमें ऑर्डर है तो थोड़ा बहुत तो काम ये होगा और हम ज़्यादा स्पीड से नहीं करेंगे, मंडे को आप उसको, तो मंडे तक उन्होंने एश्योरेंस दी, लेकिन इन्होंने मेरे जाते ही फुल स्पीड से काम किया और संडे को तो पूरा जैसे ये 2 दिन में ही सब खड़ा कर देंगे, इस तरह से स्पीड थी। अब मंडे को गई, मैंने बात करी, मिली, मैं हमारे मेयर निर्मल जैन जी को बोला, हमारी कमिश्नर मैडम को बोला, ये सब बात रखी गई। तो उन्होंने कहा कि ये तो पास हो चुका है। तो उसके बाद मतलब बात करी कि ये नहीं लगना चाहिए, मैं ये बात करके उनसे एश्योरेंस लेके आ गई थी। उसके बाद यहाँ से कुछ RWA के लोग गए, तो वहाँ उनको पूरी चीज़ मालूम नहीं थी और उन्हें एश्योरेंस मिल गई कि वहाँ से हटाकर थोड़ा पीछे कर दिया जाए, और वो मान गए। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने बिल्कुल इसका विरोध किया कि नहीं, ये टावर लगेगा ही नहीं यहाँ पर। तो दोबारा से मैं फिर गई वहाँ पर और वहाँ पर सबसे बात करी कि ये टावर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल है और ऐसी जगह पे लग रहा है जहाँ चारों तरफ कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं। तो फिर उसके लिए कल हम लोग डट गए। RWA मधु विहार, यहाँ पर मधुबन में भी ये लग रहा था और निर्माण विहार में, तो मैंने उनको भी बुला लिया और हम लोग कल डटे रहे कि हमने किसी भी तरह से ऑर्डर लेके जाने हैं। और कल कमिश्नर मैडम से बात करी कि नहीं, किसी भी हालत में आज ही ऑर्डर चाहिए। तो मैडम ने ऑर्डर इशू किए, हमारे मेयर साहब ने पूरा इसमें हमें सहयोग दिया, और इसी तरह से हम कल लैंड स्टेट के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करी, करते करते हम अपने मिशन में कामयाब हुए। और ये टावर रोकने के लिए अभी तक भी कहीं किसी ऑर्डर में ऑर्डर नहीं हुए, लेकिन मैं ऑर्डर कल लेके आई हूँ, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। यानी पहली ऐसी निगम पार्षदा जिसने 24 कहा जाए कि अपने जैसे ही वो एक्टिव हुई 24 घंटे के अंदर अंदर कार्य किया और वो काम कर दिखाया जो अभी तक किसी ने ऑर्डर लिया ही नहीं था। आइए जानते हैं आम पब्लिक से, क्योंकि RWA को सबसे पहले अगर कहा जाए तो ऐसी लोकल बॉडी होती है जो आम लोगों के बीच में, एक समूह के बीच में एक व्यक्ति को चुना जाता है, लेकिन RWA सब जानते हैं कि लोकल ही होते हैं और आम जनता होती है। सर क्या कहेंगे मैडम का ये प्रयास? हमें जैसे ही मालूम चला कि यहाँ टावर लग रहा है, हम मैडम के पास गए, हमको मालूम चला कि भाई ऐसे ऐसे मैडम, हमने हमारी हेल्प करो, तो मैडम ने पूरी हमारी हेल्प करी। मैडम ने हमारा पूरा साथ दिया और सारा दिन हमारे साथ रही। पहले तो 2-2, 3-3 घंटे आके पार्क में बैठे रहे, फिर उसके बाद कल सारा दिन हमारे साथ बैठे रहे, जब तक उन्होंने ऑर्डर नहीं करा। उन्होंने जब तक पार्षद जो हमारे मेयर साहब हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी, मैडम आप थक गए होंगे, सुबह से आए होंगे, चले जाओ। मैडम ने बोला नहीं, जब तक मैं अपने वहाँ के लोगों के साथ वो लेटर लेके नहीं जाऊँगी तब तक मैं नहीं जाऊँगी। और मैडम ने जब तक लेटर इशू नहीं हुई तब तक नहीं उठे, और हमने भी मैडम का पूरी वो करी, और मैडम ने हमारी बहुत हेल्प करी, जिसके हम बहुत
कुछ धन्यवाद। सर धन्यवाद कैसे देंगे अपने निगम पार्षद देखो का? अवार्ड ऐसे ही नहीं मिलते, अवार्ड मेहनत करने से मिलते हैं। जो मैडम ने कल हमारे साथ किया वो अवार्ड से भी ऊपर काम किया है। तो वहाँ हम बाद में पहुँचे हैं, मैडम वहाँ पहले पहुँची हुई थी। सैटरडे को यहाँ काम शुरू था, 4 घंटे बगैर चाय बगैर पानी पिए यहाँ पर ये डटी रही हैं। फिर मंडे को, फिर ट्यूसडे को तो पूरा दिन ही, ट्यूसडे को तो आप इंडस्ट्रियम पड़पड़गंज जाके देखें, हम 2 बजे पहुँचे, 2:45 बजे पहुँच गए और 7:30 बजे तक वहाँ इन्होंने हमारा काम फाइनल करके तभी हमारे को सारा काम एश्योर करके जो काम नहीं हो सकता था वो इन्होंने करवाया। इसके लिए हम तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार सर 2 शब्दों में हैं। कैसे मैडम ने जितनी हमारी हेल्प करी है वो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम दर दर भटक रहे थे, हमारी आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं था। जो डिपार्टमेंट वाले हमारी बात नहीं सुन रहे थे, हमें भगा रहे थे, वो बबीता जी की वजह से हमारी आवाज़ सुनी और उस पर एक्शन हुआ। क्या लगता है भाजपा को चुनेंगे अब निगम बिल्कुल चुनाव भी है? बिल्कुल चुनेंगे। भाजपा तो कहीं जाने वाली है ही कहीं नहीं, जाने वाली नहीं है भाजपा और जाने मैडम वाली ही नहीं। हमारी नेक्स्ट वो होंगी। और मैडम तो खास तौर से हम भाजपा मैडम तो है ही पूरा- है, मैडम उनसे ज्यादा बेटर बस। ये हमारे प्रेसिडेंट बिल्कुल प्रेसिडेंट हमारे साथ में। सर बताएं किस तरीके से धन्यवाद देंगे आपकी निगम पार्षद जी का? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन सैटरडे को खुदाई यहाँ शुरू हो गई थी उसी वक्त हमने टेलीफोन किया मैडम को, मैडम इमीडिएटली आ गई। मीटिंग में थी उस वक्त, उसके बाद इमीडिएटली आ गई। तो जब एसएचओ कह रहा था कि ये काम रुकेगा नहीं, इन्होंने आ करके उसको कैसे समझाया एसएचओ को, उनसे कुछ कहा कुछ स्लो होगा काम, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि भाई मंडे को जो हम कोर्ट जाएंगे उसे फैसला लाएंगे। मैंने उनको कहा मैडम को कि आप जो है इसको कोर्ट तो हम कोशिश करेंगे RWA, लेकिन आप इसको कॉर्पोरेशन के थ्रू कराइए। इन्हें एश्योर किया कि मैं कॉर्पोरेशन में पूरा एफर्ट्स करूँगी। लगता है प्रीत विहार सही हाथों में है? हाँ बिल्कुल ठीक है। जी आइए मिलते हैं, हमारी कुछ महिलाएं भी है, बिल्कुल इनसे जानेंगे। आज पुस्तिका आपने हाथ में ली है, ये जो किताब है ये मैडम के 3.5 साल का जो कार्यकाल रहा है, लगभग 4 साल होने को है, उसी के कुछ लम्हे हैं, कुछ चीजें हैं जो यादगार कोरोना काल की रही। हमारी जिंदगी का ऐसा पीरियड रहा जब सबने आकर के लोगों के बीच में, खास तौर पर निगम पार्षद बबीता खन्ना जी ने लोगों के बीच में अलग अलग सहायता दी। मैडम क्या कहेंगी, नई सोच नई उम्मीद, कैसी है बबीता जी आपकी निगम पार्षद? बबीता जी के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उनको अवार्ड मिला है वो इस बार भी मिला, अगले साल भी मिले और आगे आने वाले कई सालों तक मिलता रहे, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम करती हैं, वो इतनी एक्टिव वर्कर हैं और उनको कोई काम दे दिया जाए वो उसको 1 पॉइंट प्रोग्राम बना के बस उसको जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है ना वो रुकती नहीं है। और ये जो टावर वाला काम था ना, ये बहुत मुश्किल काम था। शक्ति का प्रतीक लग रहा है। नहीं सच, और ये टावर वाला काम बहुत मुश्किल काम था। और जो फ्राइडे को मैंने देखा, मैम इतने घंटे वहाँ खड़ी हैं और बिना किसी शिकंजे की, मतलब कोई थकान नहीं चेहरे पे, मतलब लोगों से इनसे बात कर रही है, उनसे बात कर रही है, उनसे हम लोग हैं मतलब थक जाते हैं थोड़ी देर बाद, हमको लगता है कि नहीं बस बहुत हो गया टाइप्स। पर मैडम को देख के मतलब बिल्कुल इतनी प्रभावित हुई मैं उस दिन। और उसके बाद जब ये कल रात को जब मेरे को लेटर पढ़ा मैंने, आई वॉज सो हैप्पी, इतने मतलब इतना थैंक्सफुल हूँ मैं मैम के लिए कि जो काम इन्होंने कर दिखाया है ना, आम लोगों के बस का नहीं है। और मैडम आप कैसे? धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद देती हूँ बबीता खन्ना जी को, क्योंकि ये हमारे साथ हमेशा रही हैं। निर्माण विहार में जो भी कार्य हुआ है प्रगतिशील हुए हैं, इन्हीं की वजह से ही हमारे कार्य बहुत उन्नति पे जाते हैं। बिल्कुल उन्नति पे सब इनके साथ हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ये पुस्तिका जी बिल्कुल इनसे भी एक लाइन लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस विषय पे जानेंगे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसको किस तरीके से बबीता जी ने अपनी पुस्तिका में उतारा कुछ चीजें? ये पुस्तिका है, इसमें मेरे 3.5 साल के कार्य हैं। क्योंकि हम सारे कार्य तो नहीं दे सकते, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा मुझे इसमें जो कार्य, बाकी तो मैं जनता के साथ रही हूँ, जनता के बीच में रही हूँ, जनता के साथ तो हर उसमें लोग देख सकते हैं कि मैं हर वक्त 24/7 जनता की सेवा में 3.5 साल मैंने बिताए हैं। और जो मुझे सबसे अच्छा मेरा काम लगा वो जो मैंने EDMC में फ्रेंच लैंग्वेज का जो मैंने काम कराया, क्योंकि MCD में फ्रेंच लैंग्वेज इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट 45 टीचर हायर करके अपनी तरफ से 19 स्कूलों में ये मैंने लॉन्च करा के बच्चों को इसका बहुत लाभ हुआ है। वाकई में बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। सर कैसे धन्यवाद देंगे? देखिए, धन्यवाद देने का तो मैडम का ये है कि हमने पहले स्कूल में पढ़ा था होनहार बिरबान के हो चीखने पात। तो जिस सब ये मैडम आई थी यहाँ इलेक्शन के लिए, जब आई थी तो हम नहीं जानते थे, जबकि हम रह रहे थे 40 साल से। हमको लगा मैडम क्या करेंगी, कैसा है कैसे नहीं, लेकिन जब जा कर के इनके साथ हमने काम किया और इनके साथ लगे तो कोई चीज़ की दिक्कत हो, बोले मैडम ये काम करना है, मतलब उस काम में हमारे साथ खड़ी रही हैं। और मैं हमारी इनकी प्रतिभा को देख के मेरे को लगता है कि ये निर्माण विहार और ये जो प्रीत विहार वार्ड है इनको छोड़ेगा नहीं और इनको हम जाने नहीं देंगे। ये हमारे
यहाँ पे जिस तरीके से हमारे साथ चलती है, हम इनके बहुत ग्रेटफुल हैं और यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हमारे साथ दें और हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। बिल्कुल, वाकई में। अब 2 शब्दों में बस यही, क्योंकि भाजपा इस समय चुनाव है, उपचुनाव। मैडम क्या लगता है भाजपा कितनी सीटें लाने वाली है? 5 सीटों पर चुनाव है। 5 सीटों पे, और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 सीटें हमारी होंगी, हम जीतेंगे। भाजपा की जीत निश्चित है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि जिसका उन्होंने विश्वास किया तो उसने विश्वासघात किया है, और भाजपा पे जब भी उन्होंने विश्वास किया है तो भाजपा पूरी विश्वास पे खरी उतरी है।